Hello learners, so welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a video for class 11 students and अब आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं और अब आपका रिजल्ट भी आने वाला है। तो अब ये राइट टाइम है कि अब हम इंग्लिश की भी तैयारी शुरू करें। तो यस, इस वीडियो के साथ मैं आपका जो न्यू बैच है क्लास 11th का 2022 टू 23 उसका सिलेबस आज से शुरू कर रहा हूँ। अब आपको रेगुलरली वीडियोस मिलेंगी और मैं सबसे पहले आपकी हॉर्नबिल बुक का जो पहला चैप्टर है दैट इज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। सो वेलकम टू द सेशन। और अगर आप पहली बार मेरी क्लास पे आए हैं, सो माय नेम इज़ हिमाल शर्मा। आई एम इंग्लिश एंड साइंस एजुकेटर। आई एम ऑल्सो एन अकेडमी प्लस एजुकेटर। और आप मेरे से सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए, डाउट्स पूछने हैं, ठीक है। तो मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी, इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। So today we will study chapter number 1 of class 11 CBSE The Portrait of a Lady। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पोर्ट्रेट का क्या मतलब है। तो बेसिकली पोर्ट्रेट क्या होता है? एक पिक्चर है ना। पोर्ट्रेट जनरली क्या होता है? एक पिक्चर, ठीक है। तो एक तरह से क्या किया नरेटर ने अपनी ग्रैंड मदर, तो नरेटर का नाम खुशवंत सिंह है और खुशवंत सिंह ने इस पूरे चैप्टर में अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब किया, तभी इसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में पिक्चर की बात नहीं हो रही है, तो एक तरह से रिटन फॉर्म में, जैसे पिक्चर होती है वो एक पर्सन को डिपिक्ट करती है, वैसे रिटन फॉर्म में, ठीक है, एक पूरे चैप्टर के फॉर्म में वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताने वाले हैं, उनको डिस्क्राइब करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। सो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से क्लोज हैं या क्लोज रहे हैं, उनको तो ये चैप्टर और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। तो वो सिंपली कहता है कि मेरी जो ग्रैंड मदर हैं, जो मेरी दादी हैं, वो बाकी सबकी दादी की तरह एक ओल्ड लेडी हैं। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स, ठीक है, दैट आई हैड नोन हर। तो वो कहता है कि मैं, यहाँ से पता चलता है खुशवंत सिंह की जो एज है वो 20 ईयर्स है और वो कह रहे हैं पिछले 20 साल से मैंने उनको ओल्ड ही देखा है, रिंकल्ड ही देखा है ना। जनरली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को हम जब से देखते हैं वो हमें ओल्ड ही लगते हैं। She said she had once been young and pretty and even had a husband, but that was hard to believe। तो वो कहता है कि मेरी ग्रैंड मदर मुझे कभी कभी बताती हैं कि एक टाइम पे वो काफ़ी यंग थी, काफ़ी प्रिटी थी, ठीक है, दादाजी भी थे, उनके हस्बैंड भी थे, बट वो कहता है उनको देख के बड़ा मुश्किल होता है ये चीज़ बिलीव करना, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ग्रैंड मदर को ओल्ड ही देखा है। तो ये चीज़ इमेजिन करना कि वो कभी यंग रही होंगी, प्रिटी रही होंगी, वो कहता है मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो मेंटल पीस आ गया एक शो पीस और उसके ऊपर, एक शो पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में उसकी ग्रैंड फादर की भी पिक्चर लगी होती है। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। तो बड़ी सी पगड़ी पहनते थे और लूज कपड़े पहनते थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old। तो वो कहते हैं मेरे जो ग्रैंड फादर थे उनकी वाइट कलर की बियर्ड थी, बहुत बड़ी थी और वो उनके चेस्ट को कवर कर लेती थी और उनको देख के लगता था वो बहुत बूढ़े हैं, ऐसा लगता था देख के कि वो 100 ईयर्स ओल्ड है। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन। कहते उनको देख के हमेशा लगता था ये ऐसा इंसान नहीं लग रहा है, ये ऐसे इंसान नहीं लगते जिनकी कोई वाइफ रही हो, कोई चिल्ड्रन हो। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। कहते वो इतने बूढ़े लगते हैं देख के कि ऐसा लगता है उनके बहुत ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। Almost revolting मतलब hard to believe, है ना। कहते जब मैं सोचता हूँ कि मेरी ग्रैंड मदर कभी यंग रही हैं, प्रिटी रही हैं, वो विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इमेजिन ही नहीं हो पाता, क्योंकि उसने उनको शुरू से ओल्ड ही देखा है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। वो कहता है कि मेरी ग्रैंड मदर हमेशा बताती थी हम बचपन में ये गेम्स खेलते थे, वो गेम्स खेलते थे। कहते उनको देख के जब ये चीज़ बोलते बड़ा अजीब सा लगता है। absurd इज़ वेरी अनयूजुअल, है ना, अनडिग्निफाइड, कि ग्रैंड मदर को ये सब नहीं करना चाहिए। मतलब उसके लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि ग्रैंड मदर का भी कभी बचपन रहा है। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स इज लाइक द स्टोरीज, है ना, जो बेड टाइम स्टोरीज बच्चों को सुनाई जाती है, ठीक है। तो कहता है जब वो अपनी कहानियां सुनाती थी हमें भी ऐसा लगता था कोई फिक्शियस स्टोरी है, ऐसा तो असली में हुआ ही नहीं होगा। She had always been short and fat and slightly bent। अब वो अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब कर रहा है कि उनकी ग्रैंड मदर थोड़ी शॉर्ट हाइटेड थी, थोड़ी फैट थी और बेंट, जैसे आपने देखा होगा बूढ़े लोग थोड़ा बेंट होके चलते हैं। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। और उनके फेस पे बहुत रिंकल्स थे, मतलब झुर्रियाँ, running from everywhere to everywhere। No, we were certain she had always been as we had known her। बट वो कह रहे हैं मैंने जब से ग्रैंड मदर को देखा है मेरे को वैसी ही दिखी हैं वो। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years।
कि वो इतनी ओल्ड मुझे दिखती थी कि ऐसा लग रहा था कि वो और ओल्ड हो ही नहीं सकती, वो मैक्सिमम ओल्ड हो चुकी है और 20 साल से मुझे वो सेम ही दिख रही हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। कहते वो अभी भी बहुत सुंदर लगती हैं मुझे, बट कभी ऐसा इमेजिन नहीं होता कि वो कभी यंग रही हैं या प्रिटी रही हैं। शी हॉबल्ड, हॉबल्ड होता है ऐसे शॉर्ट स्टेप्स लेके चलना, अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस अ स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी। तो कह रहे पूरे घर में जब वो चलती थी, वाइट कलर की साड़ी पहनती थी, तो एक हाथ में उनकी माला होती थी जो वो माला जपती थी, और दूसरा हाथ उनकी वेस्ट पे होता था अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। हर सिल्वर लॉक्स मतलब ग्रे हेयर है ना, जो बूढ़े लोगों के हेयर होते हैं वो सिल्वर कलर के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, वर स्कैटर्ड अनटाइडिडली ओवर अ पेल पकड़ फेस। पेल होता है जैसे चेहरे का रंग उड़ जाना, जैसे ओल्ड एज में होता है। पकड़ होता है रिंकल्ड। तो वो कह रहे वो जो उनके सिल्वर कलर के बाल थे, ग्रे कलर के बाल थे, वो हमेशा उनके चेहरे पर आ जाते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन इनऑडिबल प्रेयर। और वो कहते हैं हमेशा वो कुछ प्रे करती रहती थी, है ना, तो उनकी लिप्स हमेशा एक प्रे करते रहते थे, ठीक है, इनऑडिबल, जो वो बहुत धीरे करती थी, किसी को सुनाई नहीं देता था। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, मतलब वो कह रहे वो किसकी तरह थी, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, जैसे कि जब पहाड़ों में बर्फ गिर जाती है ना, तो वो कितना सुंदर लगता है। तो वैसे ही वो अपनी ग्रैंड मदर की ब्यूटी को उससे कंपेयर कर रहा है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी इज लाइक पीसफुलनेस, है ना, कि उनको देख के एकदम पीस जैसा फील होता था। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट मतलब बड़ा सेटिस्फेक्शन होता था जब वो कहता है मैं अपनी ग्रैंड मदर को देखता था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to the in the city and we were constantly together। तो बेसिकली नरेटर अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहा है बचपन में, अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रहा। उसके पेरेंट्स किसी काम वगैरह के सिलसिले से सिटीज में चले गए थे, तो वो गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बेथ एंड ड्रेस मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। तो वो कह रहा है रोज मेरी ग्रैंड मदर मुझे उठाती थी और वो वही मोनोटोनस मतलब रोज वही सेम तरह की प्रेयर करती रहती थी जब वो मुझे तैयार कर रही होती थी, और वो इसलिए वो प्रे कर रही होती थी कि शायद मुझे भी कभी वो चीज़ लर्न हो जाए। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। कहते मैं उनकी प्रेयर सुन लेता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, बट मैंने कभी भी कोशिश नहीं करी उसको याद करने की। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them in a bundle and hand it to me। तो पुराने ज़माने की स्टोरी है ना, तब ये कॉपी वगैरह नहीं होती थी। तो वो कह रहा था फिर वो क्या करती थी, मेरी वुडन स्लेट तैयार करती थी जो उन्होंने वॉश करके रखी होती थी, उस पर येलो कलर का चॉक प्लास्टर करके रखा होता था, एक इंक पॉट, ठीक है, एक रेड पेन, और सब चीज़ें टाई करके वो मुझे दे देती थी। मतलब उनके स्कूल की जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारा तैयार करती थी। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school। तो stale चपाती तो रात वाले चपाती, जो रात को चपाती बच जाती थी, कहते हम वही सुबह खाते थे, उसके ऊपर बटर डालते थे, शुगर डालते थे, और हम वही ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs। और जो ग्रैंड मदर थी वो एनिमल लवर भी थी, तो वो क्या करती थी जब भी वो स्कूल के लिए जाते थे तो जो विलेज के डॉग्स हैं उनके लिए वो स्टेल चपातीज लेके जाती थी। My grandmother always went to the school with me because the school was attached to the temple। तो जब भी नरेटर स्कूल जाते थे, उनकी ग्रैंडमदर भी स्कूल जाती थी, तो नरेटर स्कूल में पढ़ते थे और तब तक ग्रैंडमदर पास वाले मंदिर में बैठ जाती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर। और पहले पहले स्कूल में प्रीस्ट वगैरह ही पढ़ाते थे, तो कहता है जो प्रीस्ट थे वहाँ के जो पंडित थे वो हमें अल्फाबेट सिखाते थे, मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन अ रो ऑन ईदर साइड ऑफ वरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट ऑफ प्रेयर इन अ कोरस, माई ग्रैंडमदर sat inside reading the scriptures। कहते जैसे कि हम वहाँ पर बैठे होते थे, है ना, रो में बैठ रहे होते थे, हम अल्फाबेट सीख रहे होते थे, प्रेयर सीख रहे होते थे, तब मेरी ग्रैंडमदर मंदिर के अंदर क्या पढ़ रही होती थी, स्क्रिप्चर्स होती है जो होली बुक्स होती हैं। When we had both finished, we would walk back together। और फिर जब हमारा दोनों का काम हो जाता था हम वापस घर चले जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और कहते इस टाइम पे विलेज के जो डॉग्स थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू एट देम। तो कहता वो हमें फॉलो करते रहते थे जब तक हम घर जाते थे, और ग्राउलिंग मतलब ऐसे दहाड़ना, ठीक है, और एक दूसरे से लड़ते रहते थे चपातीज के लिए जो हम उनकी तरफ फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। अब जब उसके पेरेंट्स फाइनली सेटल हो गए सिटी में, तो उन्होंने ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह को सिटी में बुला लिया।
दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अ फ्रेंडशिप। तो ये क्वेश्चन आता है, वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, बट अभी भी थोड़ा सा बता रहा हूँ कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। ये क्वेश्चन आता है तो आपको अब सीखना है कि भाई टर्निंग पॉइंट क्या था जब वो सिटी चले गए। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। अब उनकी फ्रेंडशिप में थोड़ा सा एक तरह से ना उनके बीच में अब गैप आ गया। वो दोनों सेम ही रूम शेयर करते थे, बट अब जो ग्रैंड मदर थी वो उसको स्कूल छोड़ने नहीं जा पाती थी। उसका रीज़न क्या था? आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल। अब वो प्रीस्ट टेम्पल टाइप स्कूल में नहीं जाता था, एक प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था, इन अ मोटर बस, है ना। मोटर बस में जाता था तो ग्रैंड मदर छोड़ने नहीं जा सकती। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ हर सिटी हाउस। अब उस स्ट्रीट में कोई डॉग भी नहीं थे और ग्रैंड मदर को डॉग्स को खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता था, तो फिर उन्होंने क्या किया, वो जो उनका कोर्टयार्ड है, वरांडा है घर का, उसमें वो स्पैरोज को खाना खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। अब वो कहते हैं जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो हम एक दूसरे को कम देखते थे, मतलब हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम अब स्पेंड नहीं करते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। कहते कुछ समय के लिए तो ग्रैंड मदर अभी भी मुझे उठाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी, और जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि भाई मुझे एक चीज़ बताओ, तुमने क्या क्या सीखा है स्कूल में। I would tell her English words and little things of Western science and learning the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. तो अब वो उनको सब बताता था कि मैंने इंग्लिश वर्ड सीखे, मैंने फिजिक्स के, साइंस के सब कॉन्सेप्ट सीखे। दिस मेड हर अनहैप्पी। बट ग्रैंड मदर को अच्छा नहीं लगता था कि बच्चे को ये सब सिखाया जा रहा है। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। और दूसरी चीज़ उनको लगता था मैं इसमें मदद भी नहीं कर सकती। पहले अगर प्रेयर सिखाई जाती थी तो वो मैं मदद भी कर पा रही हूँ, बट अब ये सब चीज़ें तो मुझे भी नहीं आती तो मैं भी मदद नहीं कर पाती। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वाज नो टीचिंग वर्ड गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। तो अब ग्रैंड मदर की सोच ऐसी थी कि वो ये साइंस वगैरह वाली चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। उनको अच्छा नहीं लगता था बच्चों को ये सिखाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ उनको ये लगता था कि इस स्कूल में तो गॉड के बारे में, होली बुक्स के बारे में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा। वन डे आई अनाउंस दैट दे वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। तो एक दिन खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर को बताया कि अब हमारी म्यूजिक की भी क्लास होती है, में म्यूजिक भी सिखाया जाता है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। ग्रैंड मदर इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, इट वॉज अ मोनोपोली हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। तो वो म्यूजिक को ना अच्छा नहीं मानती थी। ल्यूड एसोसिएशन समथिंग विच इज़ वेरी वल्गर या चीप, है ना। ल्यूड एसोसिएशन तो कोई बहुत चीज़ बहुत चीप हो, उसको लगता था ये जो म्यूजिक है ये किसके लिए, हैडलॉट्स और बेगर्स। हैडलॉट्स और बेगर्स कौन होते हैं? जो स्ट्रीट पे भीख वगैरह मांगते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता। उनको लगता है जेंटल फोक, कि अच्छे लोगों के लिए म्यूजिक नहीं होना चाहिए। तो ये उनकी सोच थी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। कहते मेरे ग्रैंड मदर ने मुझे ऐसे कुछ बोला नहीं, बट वो इतनी साइलेंट होगी कि मुझे पता चल गया था वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं म्यूजिक लेसन्स ले रहा हूँ। When I went up to the university, I was given a room of my own. वो कहता जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया तो फिर मुझे अपना एक अलग रूम दे दिया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। कहते कॉमन लिंक था हमारी फ्रेंडशिप का कि हम सेम रूम शेयर करते थे, बट अब वो खत्म हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड अर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन का क्या मतलब है? ग्रैंड मदर अब समझ गई थी कि उनका ग्रैंड सन बड़ा हो गया है, अब यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसको अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए, ठीक है, और हम अब इतना कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो उनकी अब वो थोड़ा लोनली फील करती थी, बट उन्होंने विद रेजिग्नेशन, मतलब विदाउट एनी कंप्लेन, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। शी लेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। तो ज़्यादातर वो चरखा चलाती रहती थी और ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। और सुबह से शाम तक वो चरखा चलाती थी, कपड़े बुनती थी और अपनी प्रेयर्स करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और आफ्टरनून में थोड़ा सा वो रिलैक्स करती थी जब वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी। वाइल शी सैट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग अ वर्टिएबल बेल्डम ऑफ चर्पिंग्स। वर्टिएबल बेल्डम ऑफ चर्पिंग क्या होता है? ऐसे राउंड बना के चिड़ियाँ चहकाने लगती हैं, है ना, जैसे चीची चीची ची की आवाज़ निकालती हैं, वैसे वो ग्रैंड मदर के आर पार इकट्ठी हो जाती थी जब ग्रैंड मदर उनको ब्रेड्स खिला रही होती थी। शी केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर, सम इवन सैट ऑन हर हेड। तो कुछ बर्ड्स उनकी लेग्स पे बैठ जाती थी, कुछ शोल्डर्स पे बैठ जाती थी, कोई सर पे बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे। तो वो काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स, बर्ड्स को प्यार करती थी, तो वो स्माइल करती थी, कभी उनको उड़ाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। कहते वो जो आधा घंटा था जब वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी, उनके दिन का सबसे खुशी वाला टाइम था वो। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset.
तो वो कह रहा है जब ये डिसाइड हुआ कि अब मैं अब्रॉड जाऊंगा, आउट ऑफ इंडिया जाऊंगा फर्दर स्टडीज़ के लिए, मैं अंदर से जानता था मेरी ग्रैंड मदर दुखी हो जाएंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. तो कह रहा है कि मुझे 5 साल के लिए जाना था, 5 साल के बाद ही मैं वापस आऊँगा, और इतनी एज में डर लगा रहता है पता नहीं मैं अपनी ग्रैंड मदर से मिल भी पाऊँगा 5 साल बाद या नहीं. बट माई ग्रैंड मदर कुड. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. तो ग्रैंड मदर दुखी तो थी, बट वो इतना स्ट्रांग उन्होंने अपने आप को दिखाया कि अगर मैं ही वीक पड़ जाऊंगी तो खुशवंत सिंह का क्या होगा. तो ग्रैंड मदर ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया. वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई. वो रेलवे स्टेशन पे उनको छोड़ने में आई, बट बिल्कुल भी अपना इमोशन शो नहीं करे. हर लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. वो सिर्फ उसके लिए प्रार्थना कर रही थी. उसका माइंड भी, ग्रैंड मदर का माइंड भी प्रेयर में खोया हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग बीड्स ऑफ अ रोजरी. बीड्स ऑफ अ रोजरी होता है जो माला के कान होते हैं, है ना. तो वैसे माला जप रही थी और प्रेयर कर रही थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. तो कहता है उन्होंने मेरे फोरहेड पे किस किया, और वो जो उनकी फीलिंग थी, उनकी लिप्स की जो यहाँ पे फीलिंग थी, मॉइस्ट फीलिंग थी, वो हमेशा से, मतलब मैं बहुत देर तक उसको फील करता रहा, और मुझे लगा कि शायद ये लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट हमारे बीच में हो सकता है. शायद मैं जब मैं 5 साल के बाद आऊँ मेरी ग्रैंड मदर ना हो. बट दैट वॉज नॉट सो. आफ्टर 5 years आई केम बैक एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. कहता मैं 5 साल के बाद जब वापस आया, स्टेशन में उतरा, तो तब भी मुझे वहाँ पे ग्रैंड मदर दिखी सेम, बिल्कुल भी पहले से एक भी दिन मुझे ओल्डर नहीं दिखी. शी स्टिल हैड नो टाइम्स फॉर वर्ड्स वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स एंड आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. कहते अभी वो बात नहीं कर रही थी, प्रेयर कर रही थी, तो उन्होंने मुझे अपने बाहों में ले लिया और अभी भी मुझे उनकी प्रेयर सुनाई दे रही थी. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with the sparrows whom she fed longer with frivolous rebukes. ठीक है, अब देखो वो कह रहे हैं लास्ट डे नहीं, इवन फर्स्ट डे, जब नरेटर पहली बार आए, ठीक है, घर वापस आए, उस दिन भी उनका हैप्पीएस्ट डे क्या था, स्पैरोज को फीड करना. मतलब जो उनकी रूटीन थी उन्होंने वो तोड़ी नहीं. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. कहते शाम को एक चेंज आ गया उनके बीच में. शी डिड नॉट प्रे. मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ग्रैंड मदर काफ़ी ओल्ड हो रही थी और वो नरेटर का ही वेट कर रही थी कि मैं एक बार अपने ग्रैंडसन से मिल लूँ. ठीक है, क्योंकि उनकी तबीयत हो रही थी ख़राब. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ अ नेबरहुड, गॉड एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. तो उन्होंने क्या किया, अपने आस पड़ोस की जो है लेडीज़ को बुलाया और उन्होंने एक पुराना सा ड्रम निकाला और उसको बजाने लग गई और गाना गाने लग गई. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ डेलीपेटेड ड्रम. डेलीपेटेड ड्रम होता है पुराना सा ड्रम, है ना, ऐसा ड्रम फटा पुराना सा ड्रम था. ठीक है, और उसकी स्किन भी सारी ख़राब हो रही थी ड्रम की. मतलब वही पुराना ड्रम जिससे अच्छे से आवाज़ भी नहीं आ रही, वो घंटों तक उसको बजाती रही. एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स मतलब ऐसे देशभक्ति के गाने गाने लग गई वो. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. बट हमें उनको रोकना पड़ा क्योंकि हमें लग रहा था इनकी तबीयत इतनी ख़राब है, ये इतना गाना गाएंगी, ड्रम बजाएंगी, इनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. और कहते पहली बार मैंने देखा कि आज ग्रैंड मदर प्रे भी नहीं कर रही थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. और अगले सुबह वो बीमार पड़ गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड एस दैट इट वुड गो अवे. कहते उनको हल्का सा बुखार था और हमारे डॉक्टर ने बोला कि बुखार ठीक हो जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. होता है ना, जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कि अब हमारा आई थिंक टाइम आ गया है, तो उनको एक फीलिंग आने लगती है. तो ग्रैंड मदर कुछ अलग तरीके से फील कर रही थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. तो ग्रैंड मदर ने उनको बता दिया कि ये मेरा एंड अब नियर है. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ अ लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. ठीक है, तो वो कह रही हैं कि अब मैं सिर्फ प्रे करूंगी और मैं तुमसे बात नहीं करूंगी. ठीक है, क्योंकि अब उनको लगता है मेरा लास्ट टाइम आ गया और मुझे प्रेयर्स में ध्यान देना चाहिए. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. हमने उनको बोला, रिक्वेस्ट करी हमसे बात करो, बट उन्होंने मना कर दिया. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुपचाप वो बेड पे लेटी और अपनी माला जपती रही. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. कहते अभी हम थोड़ा सस्पेक्ट ही करते कि वो ठीक है नहीं है, अचानक से उन्होंने प्रे करना बंद कर दिया और वो जो माला थी वो उनके हाथ से छूट गई. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. Peaceful मतलब जैसे चेहरा फीका पड़ जाता है ना, pallor is like pale face. ठीक है, वो उनका चेहरा ऐसा हो गया और हमें पता चला कि she was dead. We lifted her off the bed and is a customary laid her on the ground and covered with a red shroud. तो वो कह रहे थे ये हमारा कस्टम है
कि जब भी किसी की डेथ होती है तो उसको बेड से उतार के नीचे रखते हैं और रेड कलर के कपड़े से उनको हमने ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब रोना, जैसे किसी की डेथ होती है तो रोते, कहते कुछ आवर्स की मॉर्निंग हुई, लोग आए, वी वर क्राइंग, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर अ फ्यूनरल। तो हमने उनकी बॉडी को वहीं छोड़ दिया और फिर हम उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक अ टू द क्रिमेटेड। तो एक स्ट्रेचर आता है जिसमें वो क्रिमेटेड तक उनको ले जाते हैं। क्रिमेटेड मतलब जहाँ पे क्रिमेशन होता है, जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है। द सन वॉज गेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। कहते सन सेट कर रहा था और उनके रूम में वरांडा में गोल्डन सी लाइट आ रही थी। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। कहते हम जैसे जा ही रहे थे, हम वहाँ पे वरांडे में कोर्टयार्ड में रुक गए। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows scattered on the floor. कहते जहाँ पे उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी स्ट्रेचर पर, वहाँ पे खूब सारी स्पैरोज आ गई। देखो एनिमल सब फील करते हैं, बर्ड्स भी सब फील करती, तो ऐसा लग रहा था बर्ड्स भी उनसे लास्ट टाइम मिलने आई थी। देयर वाज नो चर्पिंग, बट देखो उस दिन कोई भी बर्ड चर्प नहीं कर रही थी। उनको भी पता चल गया था ग्रैंड मदर इज नो मोर। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड्स फॉर देम। तो हमें, वो कहते हैं हमें बर्ड्स के लिए थोड़ा बुरा लगा और मेरी मदर ने क्या किया, बर्ड्स के लिए खाना डाला। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू एंड थ्रू इट टू देम। कहते जैसे मेरी ग्रैंड मदर ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी, मेरी मदर ने भी उनको वैसे ही तोड़ा और बर्ड्स की तरफ फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, बट वो कह रही है स्पैरोज ने ब्रेड की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तो यहाँ से पता चल रहा है स्पैरोज ग्रैंड मदर से मिलने आई थी, उनको खाने का कोई भी मन नहीं था। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly। और कहते जैसे हमने ग्रैंड मदर की बॉडी वहाँ से उठाई तो स्पैरोज ने बिना खाना खाए वो वहाँ से चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर ने वो सारे ब्रेड क्रम्स कहाँ डाल दिए, डस्टबिन में डाल दिए। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आपको करवा दूंगा और उसके पीडीएफ भी दे दूंगा। तो थैंक यू एवरीवन। सो अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, है ना, और अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू एंड शेयर द लिंक ऑफ द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।